एक इंसान ने अपने मेंटर से पूछा, मेंटर, कामयाबी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेंटर ने बजरी पत्थर से भरा हुआ एक बर्तन उसके सामने रख दिया और उससे पूछा, क्या तुम इस बर्तन में और पत्थर भर सकते हो? उस इंसान ने जवाब दिया, मेंटर, ये बर्तन पहले से ही भरा हुआ है, इसमें मैं और पत्थर नहीं भर सकता। मेंटर बोले, सही कहा तुमने, इस बर्तन का साइज और उसमें मौजूद स्पेस तुम्हारे टाइम और एनर्जी की तरह है, और इसमें मौजूद बजरी पत्थर वह काम है जो तुम हर रोज करते हो। तो अगर तुम्हें कामयाबी तक पहुंचना है तो सबसे पहले ये देखो कि तुम अपने बर्तन का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हो। तुम्हारा आने वाला कल किस तरह का होगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या कर रहे हो। अगर आज तुम हेल्थी खाना खा रहे हो तो आने वाले दिनों में तुम तंदुरुस्त रहोगे, और अगर अनहेल्थी फूड खा रहे हो तो आने वाले दिनों में तुम बीमार रहोगे। अगर आज तुम अपने पैसों का इस्तेमाल समझदारी से करोगे तो आने वाले दिनों में तुम्हारी जेब खाली नहीं होगी, और अगर बिना समझे फिजूल खर्च करोगे तो तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी। अगर आज तुम अच्छे लोगों से रिश्ते बनाओगे तो आने वाले दिनों में तुम सुरक्षित और खुश रहोगे, और अगर गलत लोगों से रिश्ते बनाओगे तो आने वाले दिनों में तुम असुरक्षित और दुखी रहोगे। हमारी हर रोज की छोटी बड़ी आदतें और एक्शंस का हमारे आने वाले कल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आने वाले दिनों में तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो आज तुम वह सारी चीजें छोड़ दो जो तुम्हें कामयाब होने से रोक रही हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि कामयाबी हर किसी के लिए अलग अलग चीज हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसी 9 लिटिल हैबिट्स की लिस्ट बनाई है जो हमें कामयाब होने से रोकती हैं, जो हमें नाकामयाबी की ओर लेकर जाती हैं। और जो लोग कामयाब होना चाहते हैं या ऑलरेडी कामयाब हैं वह इन हैबिट्स से बहुत दूर रहते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अपने बर्तन में अच्छी चीज रखने के लिए हमें सबसे पहले उसमें से बुरी चीजों को निकाल कर फेंकना होगा। तो अब पहली आदत के बारे में जानते हैं। मेरे लास्ट वीडियो ईट दैट फ्रॉग में मैंने बताया था कि हमें सबसे पहले दिन का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम करना चाहिए, पर इसका उल्टा करते हुए आप में से कुछ लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर घंटों तक दूसरे लोगों की फोटोज वीडियोस देखते रहते हैं, जिससे ना ही कुछ आपको सीखने को मिलता और ना ही कोई आपका काम सुधरता, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होता है। एक बार आप ही सोचिए, अपनी क्रश या एक्स के फोटोज वीडियोस देखकर आप किस तरह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सोशल मीडिया एक अच्छा जरिया हो सकता है अपने चाहने वालों से कनेक्ट रहने का, इसलिए वहाँ 20 से 30 मिनट तक रहना ही ठीक है, वो भी तब जब आप किसी से बात कर रहे हो अपने पर्सनल या प्रोफेशनल रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। अपनी बात करूं तो मैं इंस्टाग्राम पर सिर्फ आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई करने के लिए आता हूं। तो पहली बुरी आदत है सोशल मीडिया पर टाइम पास करना, जो आपको कामयाब होने से रोक सकती है। पिछले महीने जब सोशल मीडिया पर न्यूज़ आई कि मुकेश अंबानी की फैमिली में एक नया मेंबर आया है, उनका पोता, तब कुछ लोग कमेंट्स में ये लिख रहे थे कि काश हमारी भी ऐसी ही किस्मत होती, हम भी ऐसी ही किसी अमीर फैमिली में पैदा हुए होते तो आज हमारी किस्मत कुछ और होती। दोस्तों, मुकेश अंबानी जी का लड़का लकी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप काली किस्मत लेकर पैदा हुए हो। मेरे कहने का मतलब ये है, दूसरे को ज्यादा अमीर या उसके अच्छा दिखने की वजह से हम खुद को उससे कंपेयर करने लगते हैं। नेगेटिवली खुद को दूसरों से कंपेयर करना वह दूसरी हैबिट है जो आपको कामयाब होने नहीं देती, पर उससे भी पहले ये आपकी खुशियां छीन लेती है। कुछ देर पहले तक आप खुश थे, लेकिन जैसे ही आपने किसी की फोटो पार्टी करते, घूमते फिरते, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए या उनके बीएफ या जीएफ के साथ देखी, तभी आपको एहसास हुआ कि आपकी जिंदगी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से आपका चेहरा अच्छा नहीं है, या आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, या आपके पास बॉयफ्रेंड नहीं है, या आप इतने अमीर नहीं हैं। किसी के आउटकम से खुद को कंपेयर करने से अच्छा आप एक्शन लीजिए उस चीज को पाने के लिए जो आपको चाहिए। अगली बार जब भी आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें तब खुद से पूछें, क्या ये चीज मैं हासिल कर सकता हूँ? क्या ये चीज मेरे लिए हासिल करना जरूरी है? तीसरी हैबिट जो आपका टाइम खराब करती है वो है दूसरे लोगों के पीठ पीछे उनकी चुगली लगाना, या उनकी लाइफ में क्या अच्छा बुरा चल रहा है हमेशा उसके बारे में बात करते रहना। अगर आप हमेशा ही किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करते रहते हैं तो ये सब छोड़कर अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए। कौन कितने बजे कहाँ जा रहा है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, कौन किसका बॉयफ्रेंड है, ये सब आपके मैटर नहीं है। इस सब की जानकारी रखना छोड़ दो। अगर कामयाब होना है तो अपने काम से काम रखो। दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला। मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अगर सही कह रहा हूँ तो यस और गलत कह रहा हूँ तो नो।
कुछ लोग इस बात की बहुत फिक्र करते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, और इसी फिक्र के चलते वह कई बार अपने ड्रीम्स, अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। हकीकत तो ये है, हमें सिखाया ही नहीं गया कि हमें कब दूसरों के ओपिनियन, सोच विचार की परवाह करनी चाहिए और कब बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको एक सिंपल फिल्टर बता रहा हूँ जिसको आपको अप्लाई करना है जब भी आप दूसरों के सोच विचार की परवाह करें। अगर आपके काम से किसी भी इंसान या किसी भी जानवर या नेचुरल इन्वायरमेंट को कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो आपको दूसरों के ओपिनियन, सोच विचार की परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर नुकसान पहुंच रहा है तो आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी जिंदगी में आप करें, हमेशा उसके इम्पैक्ट, उसके प्रभाव के बारे में सोचें। एक मोटिवेशनल वीडियो में मैंने सुना था कि तुम्हारे हौसले बुलंद होने चाहिए, तुम्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा इस बात की उम्मीद होनी चाहिए, और फिर देखो तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। पर दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो हमारी कामयाबी के रास्ते में पत्थर बनने की कोशिश करते हैं, कभी कोई मुसीबत लाकर तो कभी अपने जहरीले शब्दों से हमें डिमोटिवेट करके, ताकि हम जिंदगी में कभी कोई अच्छा मुकाम हासिल ना कर सकें। जो लोग कामयाब हैं या कामयाब होना चाहते हैं, वह ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं, इनके साथ रिश्ते नहीं रखते, ना ही अपना समय गुजारते, क्योंकि ये लोग अपने काम और अपने जहरीले शब्दों से काफ़ी हद तक हमें दुखी कर देते हैं, जिससे सेल्फ डाउट जैसी परेशानियां आ जाती हैं, और उनसे निपटते हुए हमारा टाइम ही खराब होता है, जिससे हम अपने गोल को टाइम पर हासिल नहीं कर पाते। तो 5वीं हैबिट है जहरीले लोगों के साथ समय गुजारना। कामयाब वो है जो खुद को कामयाबी के लिए तैयार करे, जो जानता है कि मुझे किस तरह के लोगों के बीच रहना चाहिए और किस तरह के माहौल में समय गुजारना चाहिए। कामयाब लोग नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग और नेगेटिव माहौल में नहीं रहते। उनकी तरह ही आपको भी ऐसे माहौल में रहना चाहिए जहां पर आप अपने टाइम, एनर्जी और माइंड का इस्तेमाल अपनी काबिलियत और अपने सपनों को साकार करने में लगा सकें, ना कि ऐसे माहौल में जहां लोग आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक अच्छे करियर की शुरुआत करने के दौरान कुछ लोग गलती यह करते हैं, वह दूसरे इंसान को देखकर खुद भी वही काम करने लगते हैं, बिना ये सोचे समझे कि आप मेरे पास वह टैलेंट, स्किल्स हैं जो इस काम को बेहतर करने के लिए जरूरी हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मछली का आसमान में उड़ते परिंदे को देखकर उसकी तरह उड़ने की कोशिश करना। तो दोस्तों, कामयाबी के लिए ब्लाइंडली दूसरों को फॉलो ना करें। पता लगाओ ऐसा क्या है जो आप अलग तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये थी वो 7 आदतें जिन पर कामयाब लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं करते।